गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। हमारे देश में फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा गया है। अब क्यों जंगलों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की नौबत आई? क्योंकि दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल हैबिटेट्स, फ्लोरा, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसने इस चीज़ को ज़रूरी कर दिया कि हमको हमारे देश में फॉरेस्ट की कैटेगरीज बनानी पड़ रही है। अंधाधुंध कटाई किसी एक खास प्रजाति के पेड़ की, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सैंडलवुड या टीक, शीशम, साल फॉर फर्नीचर होने लगी है। कहीं कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं कहीं इलीगल पोचिंग हो रही है एनिमल्स की। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट बनाए गए गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, जहाँ पे अलग अलग डिक्री ऑफ लॉज के हिसाब से कुछ प्रोहिबिशंस रखे गए थे। Let us have a look at various types of forest systems that prevail in India. Reserved forest. दोस्तों ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट होता है जो कि ह्यूमन एक्शंस या ह्यूमन रेपरकशंस के कारण थोड़ा सा लेस नंबर में पाए जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट्स इंडिया के रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये फॉरेस्ट कुछ स्पेसिफिक रीजन से रिजर्व किए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ अ स्पेसिफिक ट्री, कि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर इस टाइप के ट्री की सबसे ज़्यादा उपज करवानी है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे कुछ फॉरेस्ट लैंड्स को सिक्योर कर लेती है, रिजर्व फॉरेस्ट का नाम देती है, जहाँ पर अगर आप कुछ एक्टिविटी जो कि बैंड है करते हैं हुए पाए गए तो योर थिंग्स वुड बी कॉन्फिस्केटेड और यू वुड बी आस्क्ड टू लीव दैट एरिया। इस तरीके से वहाँ जहाँ हर जगह हर पर्सन, एक कॉमन मैन का जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। देन कम्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब जैसा आपको पता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित जंगल। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लगभग 1/3 जंगल इंडिया के प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये फॉरेस्ट स्पेसिफिकली और सिर्फ स्पेसिफिकली कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। आप जब किसी जगह का कंजर्वेशन करना चाहते हैं, आप जब किसी जगह के कुछ चीज़ें सेव करना चाहते हैं, मतलब वो जगह पे, उस जगहों पर इन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ एक इंडेंजर्ड के बाद में एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गई है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज गवर्नमेंट हैज़ गॉन अहेड एंड ओपनड इट आइज, मतलब उनकी नींद खुल गई है, एंड दे हैव गॉन अहेड एंड केप्ट देम इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्रीज, मतलब कुछ नियम और कानून के तहत यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज को बैन और पनिशेबल ऑफेंस के अंदर इनकलकेट कर देती है। यू आर नॉट अलाउड टू डू दोज एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल हंटिंग, कटिंग ऑफ ट्री। ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर नहीं होती है। इन फॉरेस्ट में रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, यहाँ पे क्लोज वॉच रखी जाती है, और इसके थोड़े से अगर यहाँ पे आपने कुछ नियम ब्रेक करे तो इसके जो रेपरकशंस होते हैं, जो आपके पनिशमेंट्स होते हैं, थोड़े और ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है दोस्तों, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये हमें हर जगह मिल जाते हैं स्कैटर्ड वे में। ये कुछ ऐसे जंगल होते हैं या वेस्टलैंड्स होते हैं जो बहुत वैरायटी के ट्रीज और बहुत बड़े एरिया में फैले रहते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक यूजेज नहीं रहता है। यहाँ पे एनिमल्स भी आपको इक्का दुक्का मिल जाते हैं। नॉट ऑल प्लेसेस आर अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन। नॉर्थ ईस्ट और गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, जिसे हम एक सामान्य जंगल कह सकते हैं। जब आप हाईवे से जा रहे हैं, कोई सा जंगल मिल रहा है, तो दैट इज़ अ वेस्टलैंड, इट्स नॉट बीइंग यूज्ड। इन पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इन लोगों की होल्डिंग दोनों मिलीजुली हो सकती है, या इंडिविजुअल गवर्नमेंट की या इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन की होल्डिंग हो सकती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको।
गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के तहत इन एरियाज को अपने उधर ले लेती है। कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वगैरह, डैम वगैरह बन रहा है तो गवर्नमेंट के अंदर आ गया। कोई प्राइवेट में कोई फैक्ट्री डली हुई है, कोई इंडस्ट्री डली हुई है, उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया जो रहता है फॉरेस्ट लैंड, वो उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री का हो जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट होल्डिंग दोनों एप्लीकेबल रहती है। फाइनली एक परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी भी आती है दोस्तों, लेकिन अगर जनरलाइज इस वे में इसको देखा जाए तो परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर ही आती है। परमानेंट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिन फॉरेस्ट को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एक एरिया के अंदर डेवलप करना चाहती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। एक जंगल की परिभाषा क्या रहती है, वहाँ पे जानवर कौन से रहते हैं, कौन सी स्पीशीज होती है, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं। नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर कंडक्टेड उस पर भी क्लोज नज़र रखते हैं। सो दैट इज़ ऑल द कैटेगरी ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। सो आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दैट वी गेट इन इंडिया। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। दिस इज केविन से साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।